फ्रेंड्स, दिस इज मी फरीन सवेदा हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। હું છું ફરીન સવેદા અને આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે હું હિન્દીમાં વાત કરીશ કેમ કે બહુ બધા છોકરાઓ જે હિન્દી મીડિયમ છે એ લોકોને સમજ નથી પડતી। तो आज हम बात करेंगे टिप्स फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सबसे पहली बात तो क्या है कि आप क्या पढ़ते हो वो आपको भी पता नहीं है। आप पहली बात तो जो आंसर का जो सवाल है वही पढ़ने की कोशिश नहीं करते हो। सबसे पहली बात, हम आंसर ही रीड करते रहेंगे, उसका सवाल क्या है हमको वो पता होना चाहिए। ठीक है, डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आप हमारी चैनल पर बिल्कुल नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तलाटी माटे जो प्रिपरेशन કરી રહ્યા હોય તો कमेंट बॉक्स में लखी देजो अब की बार सरकारी पार। तो वीडियो स्टार्ट करता सॉरी हिंदी में बात करिए। आज हम हिंदी में बात करेंगे क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो टिप्स फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। अभी एंड वक्त पे हम टिप्स देखने जाएंगे तो ऐसे तो बहुत से आपको ख्याल आएंगे कि मैं छोड़ना ये सब, मैं सिर्फ आईएमपी देख लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं लिख लिख के याद कर लेता हूँ। वैसे नहीं होगा। सबसे पहली बात, जो सवाल मोस्ट आईएमपी है उसका एक दो पाने का जो क्लिप पेज होता है वो निकालो। सबसे पहले ऊपर लिखो पेपर 17 मोस्ट आईएमपी सवाल क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद वो सवाल लिखो, वो सवाल पढ़ो एक बार। उसके बाद नीचे एरो करने के बाद उस सवाल के जवाब के पॉइंट्स लिखो। सबसे पहले तो वो सवाल के जवाब में जो प्रस्ताविक होती है उसमें ही एक व्याख्या देनी रहती है हमको आंसर शीट में। तो व्याख्या सबसे पहले लिखो, उसके बाद पॉइंट्स लिखो। खत्म हो गई बात। अभी आपका जवाब वो व्याख्या और वो पॉइंट्स के ऊपर ही है। अब क्या करना है हमको वो जवाब हमारी नोटबुक वो जो आपकी बुक है उसमें ढूंढना है। बुक लेके बैठो, फिर बुक में पढ़ो एक बार पढ़ने के बाद आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या ऊपर से जा रहा है, तो सबसे पहली बात व्याख्या को समझने का प्रयास करो। व्याख्या पढ़ने के बाद जो पॉइंट्स है वो कैसे है उसको रीड मत करो। आप कैसा करते हो, एक पॉइंट को 10 बार रीड करते हो, हाँ ऐसा 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 वैसा, बिल्कुल नहीं। वो पॉइंट में क्या कहना चाहते हैं सबसे पहले वो पढ़ो। क्या वो पॉइंट के हिसाब, क्या वो आंसर के हिसाब से वो पॉइंट सही है, आपको वही ख्याल आ जाएगा कि जब आप आंसर पढ़ोगे, जब आप वो पॉइंट्स के आंसर पढ़ोगे तो आपको उसका टाइटल खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। कब समझ में आएगा, जब आप वो टाइटल का जो उसका जो भावार्थ है, जो आप वो कहना क्या चाहते हैं वो पॉइंट में, वो जिस दिन समझ लिया ना आपने, आप कभी भी पॉइंट नहीं भूलने वाले। तो सबसे पहली बात तो पॉइंट को ગોખણ પટ્ટી, ગુજરાતીમાં કહેવાય કે ગોખણ પટ્ટી કરવાનું બંધ જ કરી દેજો। અને બીજી એક વસ્તુ કે સૌથી પહેલાં એકવાર સવાલનો જવાબ રીડ કરવાનો, પછી મેં કીધું એમ નોટ્સ બનાવવાનું, અને પછી પાછું 2 વાર રીડ કરવાનું, ને પછી એ પોઈન્ટ્સને બુક બંધ કરીને આપણે રિફર કરવાનું અને આપણે આપણી લેંગ્વેજમાં વાંચવાનું। બીજી વસ્તુ કે પાછું ગુજરાતીમાં ગયું, વાપસ हिंदी में बात कर रही हूँ। स्टार्ट स्टडिंग अर्ली। सुबह में सबसे पहले 5 बजे उठने की ट्राई करो। अभी कल एग्ज़ाम है, अभी मैं बहुत, आप बोलोगे कि मैम आप बहुत लेट वीडियो बना रहे हो, अभी आप इतने लेट मुझे बता रहे हो कि मैम आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम क्या पढ़े। तो ये आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो कि मैम अब क्या करें समझ नहीं आ रहा है। आपको सुबह जल्दी उठना ही है। रोज़ एग्ज़ाम के 10 दिन पहले तो ऐसे एक्टिव हो जाओ ना कि सीरियसली ऐसा लगना चाहिए कि बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो सुबह कल जल्दी उठना। पहली बात तो आज जो मैंने जैसे बताया वैसे क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लो कि ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। 100% कौन सा क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए कि ये आएगा। कल सुबह 5 बजे उठो। आज जो बताया वो सवाल आज आपको पढ़ लेना है रात को, और कल सुबह आपको ये 5 बजे उठ के रिफ़र करना है। रिफ़र भी कैसा, आपके पास जो नोट्स बनाए होंगे, जो सवाल के नोट्स बनाए होंगे क्लिप पेज मैंने बोला वैसे, उसमें से ही पढ़ना है। आपको वो नोटबुक लेके बैठना नहीं है, आपकी जो बुक होती है वो लेके बैठना नहीं है, टेक्स्ट बुक लेके बैठना नहीं है। ठीक है, वरना फिर आप वापस गोखने लग जाओगे। तो आज आपको सारी चीज़ें समझना है। बुक में जो जो सवाल इम्पॉर्टेंट है उसको समझना है, नोट्स बनानी है,
एंड फिर रात को 12 बजे रेफर करना है, 1 बजे तक रेफर करो, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उसको वापस रेफर करो, नोट्स जो क्लिप पेज है उसमें से रेफर करो। सेकेंड थिंग, गेट सम गुड नोट्स, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। थर्ड थिंग, रिव्यू पास टेस्ट। ठीक है, सबसे पहली बात तो है ना, हम क्या करते हैं, हम खुद से लिखते नहीं है। हमको बहुत विश्वास होता है कि मुझे आता है। आप हाफ क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद क्या बोलोगे कि नहीं मेरे को तो आता है, मेरे को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप वो हाफ क्वेश्चन कितनी मिनट में लिखते हो या फुल क्वेश्चन कितनी मिनट में लिखते हो, वो इम्पॉर्टेंट है। अभी आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपको मिनिमम 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 9 पेजेस में लिखना है, तब जाके आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा होना चाहिए। आपका जो लेंथ होता है वो देखा जाता है, पॉइंट्स के हिसाब से, हैंडराइटिंग के हिसाब से कैसे लिखा है वो सब देखा जाता है। इफ़ यू वांट गुड मार्क्स इन दिस लास्ट सेमेस्टर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी सप्लीमेंट्री, आपको आपकी आंसर सीट बहुत ही क्लीन एंड नीट बनानी होगी। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जो क्वेश्चन लिखते हैं हम आंसर सीट में, उसके ऊपर क्वेश्चन लिखने के बाद पेंसिल से अंडरलाइन ज़रूर करें। जब आंसर लिखे तब जो अर्थशास्त्री के नाम होते हैं, जो के जैसे कोई भी लेखक के नाम होते हैं, उसको मेंशन करें और उसके नीचे अंडरलाइन करना मत भूलें। ठीक है, उससे शायद आपको 1 मार्क्स और ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है, स्टडी विथ अ फ्रेंड, मैं हमेशा कहती हूँ स्टडी विथ अ फ्रेंड। मैं हमेशा ऐसे लोगों को पढ़ाती थी एग्ज़ाम के वक्त जिनको आता ही नहीं था कुछ भी। मैं अपने दोस्तों को, जो ऐसे दोस्तों को चुनती थी जिनको कुछ भी नहीं आता था, और उनको मैं वीडियो कॉल पे समझाती थी कि ऐसे होगा ऐसे होगा। तो क्या होता था उससे कि मुझे वो सवाल का जवाब एकदम परफेक्ट के साथ आ जाता था, तब जाके मैं आज फर्स्ट क्लास लेके आई हूँ। ये उसी का एक वो था उदाहरण कि लाइफ में एक बात हमेशा याद रखना कि आप जितना दोगे किसी को, उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। ये सही है। तो प्लीज़ कोई भी फ्रेंड हो, कोई वीक फ्रेंड हो, जैसे कि पढ़ाई में वीक हो, ऐसे फ्रेंड को पकड़ो और उसको समझाओ कि ये सवाल के जवाब में ऐसा है, तो आपको जल्दी याद हो सकता है। और डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर का सिलेक्शन रखो कि ये बुक में से फर्स्ट चैप्टर में से एक सवाल आना ही है, सेकंड में से नहीं आ रहा है तो सेकंड चैप्टर में से शॉर्ट नोट आएगी। तो वैसा माइंड सेटअप होना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन के लिए। दूसरी चीज़ कि मेक फ्लैश कार्ड बनाना ज़रूरी नहीं है। जो हमने क्लिप पेज नोट्स बनाए, सवाल के जवाब की में जो नोट्स होते, जो सीरियसली वो होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, और एक जो प्रास्ताविक में आपको लिखना है व्याख्या, वो चीज़ों के हिसाब से आप वो नोट्स के हिसाब से सुबह में 5 बजे रिपीट कर सकते हो, सारा रिवीजन कर सकते हो। तो बस मैं कोई वो महान चीज़ें बताना नहीं चाहती हूँ कि आप कॉफ़ी पी लेना तो याद हो जाएगा, आपको रात को नींद आ रही है तो कॉफ़ी पी लेना याद हो जाएगा, ये कर लेना याद हो जाएगा, वो कर लेना याद हो जाएगा। ऐसे कैसे कभी भी याद नहीं होगा। जब आप खुद अपने ऊपर विश्वास रखोगे कि मैं रीड कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, वो पढ़ो, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि हाँ इस आंसर में ये कहना चाह रहा है। तो आप कितने भी वीक हो स्टडी में, आप आज के आज हीरो बन सकते हो। कैसे हीरो बन सकते हो? जस्ट आपको वो सवाल का जवाब अच्छे से पढ़ना है एक बार, उसके बाद उसकी नोट्स उतारनी है, पॉइंट्स लिखने हैं, व्याख्या लिखनी है, प्रास्ताविक में क्या लिखोगे वो डिस्कस करना है, फिर उसको एक बार वापस रेफर करना है, फिर उसको एक बार रेफर करने के बाद अपनी लैंग्वेज में उसको रीड करना है कि इसमें ये कहना चाह रहा है। फिर आपको आप समझ आएगा कि ये सवाल के जवाब में क्या है बातें। ठीक है, जो हम नॉर्मली बातें करते हैं ना, वही होता है पेपर, जस्ट वो बुक लैंग्वेज में होता है, ज़्यादा कुछ नहीं।
तो बस यही है मेरे लिए। कोई महान चीज़ें मैंने हमेशा कभी महान चीज़ें अप्लाई नहीं किए कि मैं रात को 2-2 बजे तक पढ़ती थी, सुबह के 3 बजे उठती थी। मैंने मेरा लास्ट सेमेस्टर सिर्फ रात को 1 बजे तक ही पढ़ा है और सुबह में 6 बजे उठ के रीड करके मैं चली जाती थी। हाँ, बस लास्ट पेपर इतना गंदा गया था ना, पर मैंने बहुत लिखा था क्योंकि वो सवाल ऑलरेडी हमारे टेक्स्ट में नहीं था। सो विश यू अ लक, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज़ डरे मत, लास्ट सेमेस्टर है। प्लीज़ अपनी आंसर बुक अच्छी बनाना, हैंड राइटिंग थोड़े साफ लिखना, और दूसरी बात, एक लाइन में 6 वर्ड से ज़्यादा वर्ड मत लिखना। पेंसिल और स्केल का उपयोग करते हुए आंसर शीट को अच्छे से बनाने की कोशिश ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।